दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्मान सीजन 4 एपिसोड 219 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट कर दो। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अब तो लास्ट एपिसोड चल रहा है दोस्तों। अब तो सितंबर या नवंबर या अक्टूबर में फिर 5 एपिसोड चालू होगा दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। उस समय भी हम रिएक्शन वीडियो करता रहेंगे दोस्तों। आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब अपने बेटों के हमरा जब अपने बाबा अरतुल जबर पर मौजूद होते हैं तो कह रहे होते हैं कि अब आप जिस जमीन के नीचे दबे हुए हैं वो अब हमारा घर है, किसी के पाबंद नहीं है। हमें ये बात समझ आ गई है कि जो पहले ही साए में हो इसका अपना साया नहीं हो सकता। किसी और के साए तले रख कर हम मजलूमों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। हम आपके मुकद्दस मकसद को जारी रखे हुए हैं। हमें फतह का नहीं सफर का हुक्म देने वाला मकसद फतह के साथ मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं और मेरे बेटे ये परचम इंशाल्लाह पूरे जहान में लहराएंगे। हम इस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक निज़ाम आलम कायम नहीं हो जाता है बेटो। तो दोनों बेटे कहते हैं बिल्कुल बाबा। और फिर सब अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं परेशान न हो अर्तुगरुल साहब। और दूसरी जानब गोनिया के रास्ते पर जंग जारी है और उलमा कराम की लियो और कमांडर 33 के सिपाहियों के साथ लड़ाई जारी होती है। बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से तमाम सल्जूकी सिपाही एक एक करके मर रहे होते हैं। और फिर लियो कहता है किसी पर रहम मत करना। और कमांडर 33 भी सल्जूकी सिपाहियों को मारते हुए कहता है सबको मार डालो, इन्हें जाने नहीं देना। दुर्सन फकई भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। अपने घोड़े भगाते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं हम आगे हैं। और आते ही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं। उनको देखकर लियो के रंग उड़ जाते हैं। और फिर सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उन सबको एक एक करके जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं और सबको मूली गाजर की तरह काट रहे होते हैं। शामिल कहता है जो तुर्कों की राह में आएगा वो मर जाएगा। भाई संगूर आका, तुरहान, आइकूत और बाकी तमाम सिपाही बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों का मुकाबला करते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और फिर संगूर आका एक बाज़ंतीनी सिपाही को मसलते हुए कहता है हमारी जमीनों पर हमला करने वाले मर जाएंगे, क्या तुम ये नहीं जानते? अल्लाह अकबर। और सब सिपाही भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने शुरू कर देते हैं। लियो अपने सिपाहियों से कहता है मिलकर दफा करो, फैलो मत। लेकिन लियो को किसी बात का भी असर नहीं हो रहा होता और तमाम बाज़ंतीनी सिपाही एक एक करके जहन्नम वासिल हो रहे होते हैं। अख्तमूर कमांडर 33 के साथ लड़ता है और बहुत ही जल्द उस पर कारी ज़रबे लगाकर उसकी तलवार जमीन पर गिरा देता है और एक ही वार से उसका गला काट डालता है। और फिर इस तरह कोनूर का मुकाबला लियो से होता है और कोनूर बहादुरी के साथ लियो के साथ लड़ता है और बहुत ही जल्द उसकी तलवार और खंजर गिरा देता है और उसे घुटनों के बल ले आता है। और फिर लियो कहता है मेरी मौत जहालत नहीं बदलेगी, जो जमीनें हमारी हैं वो हम वापस लेकर ही रहेंगे। जिस पर कोनूर कहता है ये जमीनें क़यामत तक तुर्कों की रहेंगी। और कोनूर भी एक ही वार से लियो का सर कलम काट डालता है और फिर इस तरह तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। और फिर दुर्सन फकीह सिपाहियों से कहते हैं इल्म की रोशनी दुश्मनों के दिलों में खौफ डालती है। काफिर इल्म की रोशनी को मदम करना चाहते थे, आप वक्त पर आ गए बहादुरों, जीते रहे। तो तमाम सिपाही कहते हैं ए वल्लाह दुर्सन फकीह, ए वल्लाह। और फिर संगूर आका कहता है इल्म की राह फतह की तरफ ले जाती है, हम तलवारों को फतह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन कलम जमीन को खुशहाल बनाती है दुर्सन फकीह, हम हमेशा इल्म की हिफाजत करेंगे। दुर्सन फकीह कहता ए वल्लाह। और फिर अख्तमूर कहता है सिपाहियों नए निजाम की बुनियाद सबूत में होगी, चलो अपने शहीदों को दफन करें और जाएं। और फिर कोनूर कहता हम सिर्फ उलमाए कराम के साथ सबूत नहीं जाएंगे, हमारे पास गफ्फार के सर भी हैं। इस पर अख्तमूर खुश होकर कहता ए वल्लाह चलो। और सब सबूत की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब एक सुनसान जगह पर एक दरख्त के नीचे बाला खातून बैठी हुई होती है और उस्मान साहब का इंतजार कर रही होती है और अपने घोड़े से कहती है क्या तुमने देखा अलाजा, इसने हम दोनों को यहाँ बुलाया और खुद देर कर रहा है और हमें इंतजार करवा रहा है। इस दौरान उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। बाला उस्मान साहब को देखकर कहती हाँ क्या हो सकता है, इसका तो घोड़ा ही सुस्त है। ये सुनकर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं मैं कह रहा था मेरे कान क्यों बोल रहे हैं। तो बाला कहती
क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल ये उनसे रहे हैं? पूछे जिनको आपने इंतजार करवाया उस्मान साहब, आप कहाँ थे? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं बेटों के साथ था, अपने अजदाद को खुशखबरी सुना रहा था, मैं तुम्हें भी ले जाने वाला था, लेकिन तुम हलीमा को सुला रही थी, इसलिए नहीं लेकर गया। ये सुनकर बाला कहती है, ठीक है ठीक है, ठीक फिर है, बताओ ठीक उस्मान है। साहब, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतना इंतजार करवाया, मुझे उम्मीद है कि ये इस कदर इंतजार करने के काबिल होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ दौड़ना चाहता था। ये सुनकर बाला कहती, ये वाज़ेह है कि तुम हार जाओगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, इसको तो देखो देखो इसको, और अपने घोड़े को कहते हैं, बेटा हम कब हारे हैं? तो बाला कहती है, अभी हारोगे, अभी हारोगे। देखना। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, दोनों में एक घोड़ा की जंग हो जाएगा, ये दौड़ दूसरी मतलब दौड़ रेस से हो जाएगा। होगी। ये सुनकर बाला पूछती, ऐसा क्यों है? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम देख लोगी अगर तुम जीती तो। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े पर और बाला खातून अपने घोड़े पर सवार होती हैं और दोनों अपने रेस। घोड़ों की दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर इधर जीनी शहर में उस्मान साहब की हवेली में मलहून खातून अपने बेटे की तलवार उठाती है और उरहान को वो तलवार देते हुए कहती है, मेरे उरहान, तुम एक बड़े दरख्त की शाख की तरह थे, अब खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो, क्या तुम जानते हो? तो उरहान कहता है, अम्मा मैं जानता हूँ। और फिर मलहून उरहान की तलवार उसे पकड़ाती है और फिर इसके बाद मलहून एक संदूक में से एक छोटी सी डबिया निकालती है जिसके अंदर एक अंगूठी होती है। तो मलहून उस अंगूठी को निकाल कर उरहान की जानब आती है और कहती है, ये आपके मरहूम दादा का है, इसका एक टुकड़ा तुम्हारे पास होगा। तो उरहान वो अंगूठी ले लेता है और अपनी माँ का हाथ चूमता है और उसे देखते हुए कहता है, मैं इसका ख्याल रखूंगा अम्मा, और उस अंगूठी को पहन लेता है। और फिर मलहून कहती है, मेरा बहादुर बेटा, आपके पास बाबा का दिल और अकल है, आप तमाम अमानतों की हिफाजत करेंगे, ये मैं जानती हूँ। अब उस्मान साहब ने ऐलान किया है, वो मुकम्मल तौर पर आजाद सरदार हैं। वक्त आने पर इनकी रियासत और इनका मकसद आपकी अमानत आपकी होंगे। इस अमानत वक्त इसकी मजबूत शाखों में फूल खिलेंगे। अलाए कलमतुल्लाह ही हमारा मकसद है, हमेशा रहम इंसाफ आपके दिल में होना चाहिए। इस पर उरहान कहता है, मैं आपकी बातों को अपने दिल में रखूंगा अम्मा, मैं हमेशा इनकी पैरवी करूंगा। तो मलहून कहती है, आपकी अम्मा हर वक्त यहाँ होगी, भूलना मत। और मलहून अपने बेटे को गले से लगाती है। और हवेली के बाहर कुलगन खातून सिपाहियों के जरिए तमाम सामान गाड़ियों पर लदवा रही होती है जो कि सबूत लेकर जाना होता है और उनसे कह रही होती है, चलो सिपाही जल्दी करो। उस्मान साहब सबका सबूत में इंतजार कर रहे हैं और परेशान होते हुए कहती, हम वक्त पर कैसे पहुंचेंगे? तो मलहून और आयशा भी बाहर आती है और कहती है, चलो उलगन हम जा रहे हैं, सामान के साथ हमारे पीछे आओ। जिस पर उलगन कहती है, ठीक है मलहून खातून, बस कुछ मजीद सामान रख कर हम आते हैं। और फिर आयशा सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों घोड़े तैयार करो, और वहाँ से रवाना हो जाती है। इस दौरान कारा ऐबे वहाँ पर आती है और कहती है, नहीं नहीं वो नहीं मिल रहा, गरबूज गायब है, मैंने हर जगह गरबूज देख लिया गायब है। ये सुनकर उलगन कहती, सिपाही या बकरा नहीं मिल रहा अम्मा, और हंसती है। और फिर अपनी माँ को गुस्से में देखकर कहती है, अम्मा जरकुताई ने इसे सिपाहियों के हवाले किया है, वो इसे घास खिलाकर वापस ले आएंगे। ये सुनकर काराबे कहती, हाँ उस जरकुताई ने अगर मेरे बच्चे को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगी। ये सुनकर उलगन कहती है, अम्मा वो बस एक बकरा है, कैसी बातें कर रही हैं? और फिर उलगन कहती है, चलो जरकुताई, क्या तुम मेरी अम्मा को नहीं जानते? और फिर उलगन सिपाही से पूछती है, क्या सब तैयार है? तो सिपाही कहता है, सब कुछ तैयार है उलगन खातून। जिस पर उलगन कहती है, शुक्रिया, और अपनी माँ से कहती, अम्मा चले, हमें सगोत जाना है, वहाँ बहुत काम करना होगा, चलो। जिस पर कारायबे कहती, मैंने कहा गरबूज गायब है। और फिर कारायबे सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों क्या तुमने मेरे बच्चे गरबूज मेरे बकरे को देखा है? ये सुनकर सिपाही एक दूसरे की जानब देखते हैं और एक सिपाही कहता है, कारायबे क्या आप उस बड़े बकरे को तलाश कर रही हैं जो ज़िबा होने के लिए सगोत गया था? ये सुनते ही कारायबे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उलगन खातून भी निहायत परेशान हो जाती है। कारायबे पूछती, ज़िबा करने का किसने कहा? जिस पर सिपाही खामोश रहते हैं और फिर कारायबे गुस्से से कहती, जहर कुताए, आज जहर कुताए, जरकुता पे अब क़यामत बरसेगा। और फिर दूसरी जानब बाला खातून और मुसलसल अपने घोड़े भगा रहे होते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर इस तरह कभी बाला खातून आगे निकल जाती है तो कभी उस्मान साहब आगे निकल जाते हैं। और फिर उस्मान साहब और बाला खातून अपने घोड़े भगाते हुए उस दरख्त के नीचे पहुंचते हैं जहां पर वो पहली बार मिले थे और दोनों अपने घोड़े दरख्त के साथ बांध कर एक दूसरे के करीब आते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ऐ माशाल्लाह। तो बाला कहती है, वक्त तेजी से गुजर रहा है उस्मान, लेकिन आपको अभी भी ये याद है? उस्मान साहब कहते हैं, मुझे याद है, यकीनन मुझे याद है। क्या आपको याद है? कैसे दौरान फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है
जब उस्मान साहब और बाला खातून पहली बार इस दरख्त के नीचे मिले थे तो उस्मान साहब ने कहा था, एक वक्त आएगा हमारा कबीला हमारे बच्चों से भरा हुआ होगा। इस वक्त एक रियासत कायम करेंगे, इंसाफ और आज़ादी का हुक्म हर तरफ सुना जाएगा। और फिर उस्मान साहब ने बाला से कहा था, बाला खातून ने जिन खवातीन की तरबियत की और उस्मान साहब के सिपाही हमारी सरहदों को फैलाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम ये देखेंगे बाला खातून। तो बाला ने कहा था, इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। और फिर इस मंजर के बाद उस्मान साहब बाला के लिए एक तोहफा निकालते हैं और कहते हैं बाला, और एक कीमती हार बाला को देते हैं और कहते हैं बाला। उसे देकर बाला बहुत खुश होती है और फिर उस्मान साहब वो हार बाला को पहनाते हैं और कहते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बाला भी कहती है ये बहुत खूबसूरत है उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, तुम और तुम्हारी बाजियां हमेशा मेरे पीछे रही हैं, जीती रहो। और उस्मान साहब बाला का माथा चूमते हैं। तो बाला कहती है मुझे आप पर यकीन था और मुझे आपके ख्वाबों पर यकीन था उस्मान, शुक्र है वो सब सच हो गए। तो उस्मान साहब बाला को गले से लगाते हुए कहते हमारे ख्वाब पूरे हो गए, देखो माजी हमारे पीछे है, सरदार उस्मान हूँ तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब ये हमारी आज़ादी का ऐलान करने का वक्त है, हम एक आज़ाद रियासत हैं, हम सारे आलम को बताएंगे। तो बाला कहती है कि अब ये सब खत्म हो गया मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं ख्वाब कभी खत्म नहीं होते, हमने अभी शुरू किया है, चलो चलो बाला। और फिर उस्मान साहब और बाला खातून अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से सबूत की जानब रवाना हो जाते हैं। दोस्तों यहीं पे 219 एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में तो आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अल्लाह हाफिज।